हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट अभिषेक पाल अपने चैनल स्टडी IQ फॉर लॉ में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा और इसी उसमें जो है कड़ी में हम आपको आज अपना पहला लेक्चर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जिसमें आप बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करते रहिए ताकि हम लोग को पता चले कि हमारी क्या गलतियां हैं या हमें और इस अपने लेक्चर में क्या क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपना पहला लेक्चर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो दोस्तों, सेक्शन 1 हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि शॉर्ट टाइटल, जिसमें ये बोला गया है कि यह भारतीय संविदा अधिनियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 कहा जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद इसका जो आपका एक्सटेंट है या विस्तार है, ठीक है, तो इसका विस्तार दोस्तों वैसे तो पूरे भारतवर्ष में है सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के, लेकिन आपका 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया है। तो दोस्तों, पहली चीज तो जैसे आज का हमारा पहला लेक्चर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो इसमें आप ये चीज समझ लीजिए कि संविदा क्या होती है। तो हम शुरुआत उसी से करेंगे कि संविदा होता क्या है। कि आप जैसे आपको बात मालूम है, जो हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनका जो आज पहली बार लेक्चर हमारा देख रहे हैं या जो पहली बार से शुरू कर रहे हैं ये तैयारी करना, या पहली बार ये सब्जेक्ट उठा रहे हैं, हालांकि कॉलेज में तो आप लोगों ने पढ़ाई है अपने LLB में, लेकिन यहाँ पर भी आप जैसे बहुत से लोग को नहीं याद रहता है या जो भी है, तो सबसे पहली चीज जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें हम आपको ये बताते हैं कि संविदा होता क्या, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है क्या, जो कि सेक्शन 2S में हमारे दे रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो उसी के उसमें हम संदर्भ में हम ये आपको बता रहे हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, पहली चीज देखिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सभी संविदा करार है परंतु सभी करार संविदा नहीं है। तो इसका ये आपको अक्सर मिलेगा एग्जाम में, प्री में भी मिलता है कि बताइए कथन सही है, गलत है या क्या है, या सही करने के लिए भी आता है। कभी कभी ये बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही उतर जाता है एग्जाम में, उसमें आपका ऑप्शन दे दिया जाता है, सही है गलत है जो भी है, 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो उसी के संबंध में हम आपको बताते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आप पहली चीज तो ये समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको आप पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला है आपका कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2H। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो एग्रीमेंट होता है, दूसरा क्या होता है विधि द्वारा। जैसे आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर हम आपका एक जो है चार्ट टाइप का बनाएंगे, इसमें आपका आता है एग्रीमेंट और ये आता है इनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्रीमेंट में अभी हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक प्रपोजल, दूसरा एक्सेप्टेंस होता है। ठीक, और उसके बाद जो हमारा इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। अच्छा, एक चीज और, जब प्रपोजल एक्सेप्टेंस हो जाता है तो वो क्या होता है प्रॉमिस बन जाता है। बोर्ड हमारा दोस्तों थोड़ा सा छोटा पड़ गया है आज आपको ये लेक्चर पढ़ाने में, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम इसको जरा मिटा देते हैं ताकि हमको थोड़ा सा जगह मिल जाए। जरा 1 मिनट डिस्टर्ब बंद कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि हमारा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए हमने ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो वो हमने मिटा दिया है थोड़ी देर के लिए,
ताकि आपको कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है कि अगर ये आपको एक्ट समझ में आ जाता है स्टार्टिंग इसकी, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप कभी भूलते नहीं है। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। जैसे लोग सोचते हैं कि इतना कठिन है, कैसे क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे। जैसे बहुत से लोग होते हैं इसको पढ़ते भी नहीं है उस तरह से, खाली ऐसे ही पास हो गए या जो भी है, इतना इंटरेस्ट नहीं होता है तो सोचते कैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे। लेकिन जबकि सबसे इजी, मुझे तो वैसे सबसे इजी लगता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब लोगों को पता नहीं क्या है। एग्रीमेंट, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, उसके बाद नॉमिनल। इन्फोर्सेबल बाय लॉ में आपका फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज लॉफुल ऑब्जेक्ट तो दोस्तों इन्फोर्सेबल बाय, ये जो आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो दोस्तों आप जैसा कि इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट हम आपको आज थोड़ा चार्ट बना के पढ़ाने की कोशिश करेंगे और हमको उम्मीद है कि ये आपको थोड़ा समझ में आए। तो जैसा कि आपको मैंने उसका एक मैगजीन लिखा हुआ था, एक वर्ड लिखा था, उसके विषय में जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो है कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या है कि जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है वही करार होता है, ठीक है। तो बोला गया है इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्फोर्सेबल बाय लॉ कैसे होगा? इन्फोर्सेबल बाय लॉ ऐसे होगा कि फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज का, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और वाइड नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक्सक्लूसिवली जो है कोई स्पेशली कोई जो है ये वाइड नहीं होना चाहिए किसी एक्ट में या किसी लॉ में, जो है इसको वाइड नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। और तो फ्री कंसेंट का क्या है कि जैसे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें कोई किसी तरह का कोई भी जो है दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। दबाव इन द सेंस ये होता है कि जो है कोई जबरदस्ती आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है या जबरदस्ती आपसे बोल रहा है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। तो वहां पर भी कहने का है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, कि फ्रीली आप, जैसे हम और आप हैं किसी शॉप पर गए तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं जबरदस्ती उसके बोलूं कि नहीं ये चीज मुझे दे दो, ऐसा तो है नहीं। या वो ये कह दे कि नहीं जबरदस्ती आप इसको लेके चले ही जाइए, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब ये होना चाहिए कि जो भी चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या जो भी कॉन्ट्रैक्ट की जो विषय वस्तु है या सब्जेक्ट मैटर है जो भी है उसका, वो चीज उसका ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट लॉफुल का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई सामान लेने जाते हो तो वो सामान का क्या है कि वो लीगल होना चाहिए। कि जैसे आप चीनी लेने जा रहे हो तो वो चीज है। अब आप यही है कि आप एक एग्रीमेंट कर रहे हो कि हमको तुम 10 ठो बंदूक दे दो, ठीक है। अब बंदूक दे दो, चलिए ठीक है, बंदूक तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसका लाइसेंस है तो फिर ठीक है। लाइसेंस नहीं है तो आप उसको बंदूक दे दो, जैसे बोलते हैं ना देसी कट्टे या स्मगलिंग का, तो वो भी देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन चूंकि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है, इसलिए जो है वो हमारा इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है, क्योंकि वो शुरू से ही जो है इलीगल है। और ये आपका लॉफुल कंसिडरेशन मतलब ये है कि जैसे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या है कि आपने कोई चीज के लिए प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद जो है उसका कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल। जैसे आपने कोई काम किया या जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि
प्रपोजल क्या है? प्रपोजल ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए प्रवृत्त रहता है, मतलब अपने आप को रजामंदी देता है या संज्ञापित करता है कि वो उस कार्य को करे या ना करे, ठीक है, तो इसको प्रपोजल कहते हैं। तो यही प्रपोजल का मतलब है कि जो उस प्रपोजल में एक चीज ये भी है कि कंसिडरेशन। प्रपोजल तो आप कर दोगे, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि जो प्रपोजल में जब तक कॉन्ट्रैक्ट आपका कंसिडरेशन नहीं होगा, हालांकि इससे कुछ अपवाद भी हैं कि बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वो लॉफुल माना जाता है, वो हम आपको जब अगला हमारा लेक्चर अभी हम आपको पूरी तरह से विस्तार समझाएंगे। जैसे सेक्शन 25 में दे रखा है, वो आपका ऑब्जेक्ट वो अपवाद है कि बिना कंसिडरेशन के भी जो है करार या कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड होता है। लेकिन आप एक खुले उसमें देखा जाए तो नॉर्मल या उसमें कॉमन उसमें कि बिना कंसिडरेशन के करार नहीं होता है, ठीक है। कंसिडरेशन भी देखा जाए तो ये एक एलिमेंट है, इसेंशियल एलिमेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, जिसमें बिना कंसिडरेशन के वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। क्योंकि कंसिडरेशन, अच्छा लॉफुल कंसिडरेशन मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई काम कहा करने के लिए, तो उसके बदले में जो प्रतिफल आपको मिलेगा वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल इन द सेंस ये होना चाहिए कि वो कहीं से चुरा के न लाया हो, या कहीं से किसी से जबरदस्ती छीन के न लाया हो, या जबरदस्ती उसको मनवाया ना हो, या जो भी चीजें हैं उसमें आपको पूरा कंसिडरेशन मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा है कि एक्सप्रेसिवली जो है वाइड नहीं होनी चाहिए, मतलब कि पूरी तरह से अभिव्यक्त रूप से जो है वाइड नहीं होना चाहिए। वाइड का मतलब क्या है कि कोई जो इलीगल हो या किसी लॉ द्वारा जो है उसको वाइड माना। वाइड का मतलब क्या है? शून्य, ठीक है, तो वो शून्य नहीं होना चाहिए किसी पर। अच्छा, एक और रहेगी हमारा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि हमारे यहाँ बताया जाता है कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो हर एक चीज का एक कॉम्पिटेंसी होती है कि कौन कब कॉम्पिटेंट हो। ऐसा थोड़ी ना कि छोटा बच्चा आया और उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। हालांकि अभी आप आगे भी पढ़ोगे कि जो आपका माइनर का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो वाइड ओपन इश्यू होता है कि वो शुरुआत से ही शून्य होता है, ठीक है। तो इसीलिए कॉम्पिटेंसी भी बहुत मैटर करती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कि कॉम्पिटेंट है, पागल है, या कैसा है, दिवालिया है या क्या है, ठीक है। ऐसे तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर ले, क्योंकि अच्छा ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि लोग कॉम्पिटेंट नहीं है या किसी रीजन से पागल हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उस पागलपन का फायदा उठा के उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी भी बहुत यहाँ पर मैटर करती है। अच्छा, आप एग्रीमेंट में आ जाइए। एग्रीमेंट, अब आप जैसे आपको ये समझ में आ गया कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ ये है कि विधि द्वारा जो आप प्रवर्तनीय कराएं, सॉरी, तो इन्फोर्सेबल कराएं। तो इन्फोर्सेबल तभी होगा जब इन सारी चीजों से वो रहेगा। फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एक्सप्रेसली जो है वाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आपका ये कॉम्पिटेंसी, ठीक है। और इसी बात पे जब एग्रीमेंट है कि प्रपोजल होना चाहिए, फिर उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक्सेप्टेंस के बाद तब फिर प्रॉमिस होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कॉन्ट्रैक्ट इतने में हमें लगता है समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आपके उस वर्ड पर कि सभी संविदा करार हैं, परंतु सभी करार संविदा नहीं है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, तो आप थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा इसके लिए, ठीक है। तो सभी संविदा करार है परंतु सभी करार संविदा नहीं है। इसका एक छोटा सा आप ये समझिए कि तो एग्रीमेंट संविदा नहीं है, तो मतलब देखिए सीधे सीधे शब्दों में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत ही कॉमन चीज है कि सभी संविदा करार है परंतु सभी करार संविदा नहीं है, ठीक है। अब देखिए सभी करार क्या है, सभी करार संविदा नहीं है, मतलब देखिए संविदा के अंदर क्या है, जितने भी करार आपने या जो भी एग्रीमेंट आपने किया है तो वो सब वैलिड है, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का क्या है सीन, अभी मैंने आपको बताया है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट है तो इन्फोर्सेबल है मतलब। और इन्फोर्सेबल कब होता है? जब एग्रीमेंट कंप्लीट होता है।
एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही एग्रीमेंट है। जैसे आप सपोज कीजिए कि ये पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट है और ये जो है आपका एग्रीमेंट है, ठीक। लेकिन एग्रीमेंट में जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है कि जैसे आपने करार कर लिया, बहुत से ऐसे करार जैसे हम लोग करते रहते हैं डे टू डे लाइफ में अपने, कि चलो आओ चलते हैं पिक्चर देखने, या आओ चलो तुमको समोसा खिलाते हैं, या यार ये कर दोगे तो हम तुमको समोसा खिलाएंगे, ठीक है। तो ये तरह के जो भी एग्रीमेंट होते हैं, तो ये एग्रीमेंट तो होते हैं क्योंकि देखिए इनका जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होता है और कॉम्पिटेंट भी होते हैं देखा जाए तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है इन्फोर्सेबल, लेकिन फिर भी इनको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हो। अब ये बताइए, जैसे हमने उनसे बोला कि आप चलो तुमको हम समोसा खिलाते हैं, किसी रीजन से हम समोसा नहीं खिला पाए या हमने मना कर दिया, मना नहीं किया मतलब हम नहीं खिला पाए, तो क्या आप जो है मुकदमा करने चले जाओगे हमारे खिलाफ, ठीक है। तो वही है कि इनको हम इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। ऐसे ही कुछ करार ऐसे हैं, कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो इनवैलिड होते हैं, जो कि वैलिड नहीं होते हैं। जैसे बैंक, हम 4 लोग मिले बैठे कि चलेंगे वो एटीएम उखाड़ लेंगे, मतलब ऐसा कीजिएगा मत, मतलब ये खाली एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ और ना ही मुझे ऐसा कोई बताया कि जो है मैं आप लोग को जो है षड्यंत्र कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ एक समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे आप 4 लोग हैं और शाम को हम लोग बैठे ऐसे चाय वाय पीने के लिए, चाय की टपरी जैसे यूजुअली लोग बैठते हैं, तो कुछ नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही, तो इसी तरह के ख्याल आते रहते हैं सबके अंदर। तो उसमें हो गया कि चलो हम एटीएम निकाल लेंगे, तो शाम तक का हम लोगों ने एक करार कर लिया 4 लोगों ने मिलके, ठीक है, कि हम सुबह जो है एटीएम उखाड़ लेंगे। अब सुबह कोई नहीं आया, लेकिन देखिए करार तो नीचे हो गया, लेकिन करार क्या है, ये ऐसा करार क्या, इसका ऑब्जेक्ट देखिए अनलॉफुल, जबकि इसमें बोला गया है ऑब्जेक्ट होना चाहिए लॉफुल, ठीक। कंसेंट भी था, ठीक है, कंसिडरेशन का तो खैर जो मिलेगा वो है, ठीक है। वाइड और कॉम्पिटेंट भी थे, ठीक है, कॉम्पिटेंट भी थे, समझिए 18-20 साल के 25 साल के लोग हैं, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट जो है आपका लॉफुल नहीं था, ठीक। और ये हर जगह पर जो है वाइड भी है, इस तरह का आप करार नहीं कर सकते हो, स्वयं उसमें बोला भी गया है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा कि सभी करार, सभी संविदा जो है करार है, परंतु सभी करार संविदा नहीं है। तो इस वर्ड को हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो संविदा होता है उसके अंदर जो करार है वो वैलिड रहता है, लेकिन एग्रीमेंट जो है वो करार हमारा वैलिड है नहीं है ये क्लियर नहीं होता है, क्योंकि जब तक आपका एग्रीमेंट जो है वैलिड नहीं होगा तब संविदा नहीं होगा, क्योंकि संविदा की पहली शर्त ही यही है, संविदा की डेफिनेशन ही यही है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है, जो कि आपके सेक्शन 2H में भी सीधे सीधे बोल रहा है। तो दोस्तों आज हमारा पहला लेक्चर यहीं तक करते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो हमें लगता है आप लोग को भी कहीं ना कहीं जो है बोरियत लगेगा, और हो सकता है हमारा पढ़ाने का ढंग भी आपको ना समझ में आए, लेकिन फिर भी मैंने एक कोशिश किया है कि आप लोग को समझ में आए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हालांकि अभी हम आगे और बढ़ाएंगे जब हम आपको ये पूरा टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमें इसमें और क्या सुधार करनी है, और मेरा पढ़ाने का ढंग कैसा है, मेरा एक्सप्लेन करने का ढंग कैसा है, ताकि हम इसको और अच्छा कर सकें। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।